दर्शकों, प्रेमानंद की लाडली निकली कुल्टा। दिन में तो करती थी पति रायण की सेवा और रात को करती थी भांजे कृष्ण की सेवा अर्थात सेक्स। जैसे 100 बार नाम बोला गया, राधा राधा राधा, और वो बोल भी नहीं रहे तो कान में तो सुन रहे हैं। श्रवण और कथन का एक ही फल मिलता है। 100 बार राधा नाम उन्होंने सुना और जब शरीर छूटेगा और उनका हिसाब होगा तो 100 बार राधा नाम सुनने का हिसाब उनका जुड़ गया रजिस्टर में, उनका मंगल हो जाए। आज आपको दिखाएंगे शास्त्रों से सच्चाई इस उल्टा राधा की। राधा तो बरसाने की लड़की थी। 12 वर्ष की उम्र में राधा का विवाह रायण नाम के व्यक्ति से कर दिया गया था, राधा के माता पिता द्वारा। और दूसरी तरफ कृष्ण जी का सगा मामा था रायण। कृष्ण जी की माता यशोदा का सगा भाई था रायण नाम का व्यक्ति, जो कि राधा का पति था। अर्थात नाते और रिश्ते के अंदर कृष्ण जी की सगी मामी लगती थी राधा। और कुछ समय बीतने के बाद इन दोनों का शुरू हो गया सेक्स अफेयर अर्थात लव अफेयर। इन लोगों के नाजायज संबंध शुरू हो गए। दिन में तो ये राधा सेवा करती थी अपने पति रायण की, और रात में दूसरा रूप लेकर ये चली जाती थी कृष्ण जी अपने भांजे के साथ में सेक्स करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। और ऐसी स्त्रियों को कुल्टा कहते हैं। कुल्टा हमारे सनातन धर्म में पतिव्रता स्त्री की बहुत ही ज्यादा इज्जत है। सभी जानते हैं माता सीता को, वो कितनी पतिव्रता थी, लेकिन ये राधा ये तो कुल्टा स्त्री थी। और कुल्टागामी कृष्ण वो भी नरक के अंदर जाएगा। कृष्ण तो तीतर बनेगा, तीतर। अब आपको दिखाते हैं प्रमाण अपने शास्त्रों से। बहुत ही पवित्र शास्त्र है हमारे सनातन धर्म का, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और ये कहाँ से छपता है ये भी देखिए। ये छपता है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके आ जाते हैं पेज नंबर 271 पे, और ये आ जाते हैं प्रकृति खंड के अंदर। अब यहाँ से आप पढ़िए। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख राधा के माता पिता ने रायण नामक वैश्य के साथ में उसका संबंध निश्चित कर दिया। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शेष अवस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर सगा भाई रायण था। ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट ये प्रमाण दिया हुआ है कि कृष्ण की जो माता थी यशोदा, उनका सगा भाई था रायण, और रायण के साथ में ही राधा जी का विवाह कर दिया गया था। द्वापर युग के समय में, इस अवतार के समय, भूतल पर वह कृष्ण का मामा लगता था। रायण जो था वो कृष्ण के मामा थे और राधा तो उनकी मामी थी। अब ये वही ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पेज नंबर 488 पे आ जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये प्रमाण की ये फ्रॉड 420, ये गोविंद गुरुकुल, ये बढ़वा, ये क्या कहता है कि वो तो राधा की छाया से उनकी शादी हुई थी रायण की। अब आपको दिखाते हैं कि छाया और राधा वो एक ही थी, वो अलग अलग नहीं थी। ये देखिए प्रमाण। इसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो। अब राधा व्याकुल हो चुकी थी और वो कृष्ण जी से सेक्स कर चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा जुदाई के गम को सह नहीं पा रही थी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राधे तुम क्यों रोती हो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी अपने घर में अपनी छाया को छोड़कर। ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि राधा को आकाशवाणी हुई कि अपने घर में, अर्थात रायण के घर में जहाँ पे वो शादीशुदा थी पहले रायण के साथ में, अपने घर में अपनी छाया को छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी, सेक्स करोगी। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि वो राधा की छाया, राधा अपनी छाया छोड़कर आती थी। अब इसमें आप आगे पढ़िए। अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं। राधा अपने घर में रहकर भार्य रूप से गृह क्रम में तत्पर दिखाई देती थी। अर्थात राधा एक रूप में तो अपने घर में रहती थी, अपनी गृहस्थी में अपने पति रायण के साथ में, और वहां पर गृहस्थी के अंदर तो सारी ही सेवाएं आ जाती हैं। वो अपने दिन में तो अपने पति की सेवा करती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करती थी। अर्थात रात में तो वो सेवा करती थी अपने भांजे कृष्ण की और दिन में वो सेवा करती थी अपने पति रायण की। अब आपने ये देखा प्रमाण। ऐसी औरतों को तो कुल्टा कहते हैं, कुल्टा। दिन में तो एक खसम की सेवा करे और रात में दूसरे खसम की सेवा करे, ऐसी औरतों को कुल्टा कहते हैं। और ऐसी कुल्टा को इन्होंने इष्ट बना दिया। क्या ये भगवान वाले कार्य हैं? क्या ये इष्ट वाले कार्य हैं? अब ये सनातन धर्म का एक और पवित्र शास्त्र है श्रीमद् देवी भागवत, और ये भी प्रकाशित होता है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब ये पेज नंबर 760 है, ये संक्षिप्त देवी भागवत है। अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए आप। अब आपको दिखाते हैं कि जो स्त्री एक से ज़्यादा 2 खसम अर्थात जो 2 पुरुषों के साथ में सेक्स करती हैं, उन औरतों को कुल्टा कहते हैं। वो कुल्टा होती है और उनको घोर नरक के अंदर डाला जाता है। और जो कुल्टा को संभोग करता है, जो इन ऐसी कुल्टाओं के साथ में संबंध करते हैं, वो भी नरक के अंदर जाता है।
तो अब ये देखिए कि राधा को अब क्या परिणाम मिलने वाला है और उस उल्टा राधा को भोगने वाले, उनके साथ सेक्स करने वाले कृष्ण जी के साथ में क्या परिणाम कृष्ण जी को मिलेगा। ये देखिए प्रमाण, उन्होंने उस परमात्मा के विधान को तोड़ा है और उनको ये सजा मिलेगी। ये देखिए, एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है और दो से प्रेम करने वाली को कुल्टा कहते हैं। अब यहाँ पे अब नीचे आ जाइए। कुल्टागामी 100 वर्षों तक, अर्थात कुल्टागामी थे कृष्ण जी, क्योंकि वो कुल्टा राधा के साथ में सेक्स करते थे, उनको भोगते थे, इसलिए उनको 100 वर्षों तक मत्स्योद नरक में डाला जाएगा। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुल्टागामी अर्थात कृष्ण जी, क्योंकि वो कुल्टा राधा को भोगते थे, उनको तितर बनाया जाएगा, उनको तितर की योनि के अंदर डाला जाएगा। अर्थात कृष्ण जी भी 84 लाख योनियों को भोगेंगे, अपने पाप कर्मों को वो भी भोगेंगे और अपने पाप कर्मों का फल यहाँ पे बताया गया है कि वो तितर बनेंगे, तितर। अब समाज करे फैसला, क्या एक कुल्टा स्त्री राधा का जो दो व्यक्तियों के साथ सेक्स करती हो, दिन में अपने पति की सेवा और रात में अपने भांजे की सेवा, उसके साथ सेक्स अफेयर हो जिसका, क्या ऐसी स्त्री का, क्या ऐसी औरत का नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी? प्रेमानंद जैसे पाखंडी गुरुओं ने समाज को बर्बाद करके रख दिया। ये अनिरुद्धाचार्य, ये देवकी नंदन, ये सारे के सारे गधे हैं, गधे। इन लोगों ने एक कुल्टा राधा की भक्ति शुरू करवा दी। क्या कुल्टा स्त्री का नाम लेके मुक्ति हो जाएगी? क्या एक कुल्टा का नाम लेकर आपके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे? आप लोग तो सभी नरक के अंदर जाएंगे, नरक के अंदर। वास्तविकता के अंदर आज संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और पूर्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं। उस परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर। उन्हीं की भक्ति करने से हमारे सभी दुख दूर होंगे और हमारे पवित्र वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद ये सभी प्रमाणित करते हैं कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, अर्थात कबीर साहिब। और वही परमात्मा हमारी सभी दुखों का निवारण कर सकता है और उसी कबीर परमात्मा की सबके ऊपर सत्ता है, सबके ऊपर सत्ता। कृपा करके यूट्यूब के ऊपर जाइए और सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज और अपने सभी दुखों से और सभी कष्टों से निवारण पाइए। इस राधा कुल्टा का नाम लेना बिल्कुल व्यर्थ है। ये ना कहीं गीता जी के अंदर है, ना कहीं वेदों के अंदर है, ये मनमानी साधना है। सत साहिब।